राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे अपने दरबार में विचार कर रहे थे कि आखिर सत्य क्या है, जो सबको दिखाई दे या जो दिल में छिपा हो। अचानक एक साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, यदि आप सच्चे सत्य के ज्ञाता हैं तो मेरे साथ चलिए। एक बस्ती है जहाँ झूठ लोग को सच और सच को झूठ कहते हैं। विक्रम ने तलवार और दिया उठाया और साधु के साथ घने जंगल में प्रवेश किया। रात गहरी थी, झींगरों की आवाज, बीच में हवा, एक अजीब सी गंध थी। साधु रहस्यमयी मुस्कान लिए आगे बढ़ता गया। सुबह जब विक्रमादित्य उस बस्ती में पहुंचे तो देखा वहां हर घर पर लिखा था सत्य मंदिर, पर अंदर झूठ का व्यापार चल रहा था। लोग अपने नाम भी बदल चुके थे। जो सत्य बोलता था उसे झूठा कहा जाता था। विक्रम ने साधु से पूछा, यहाँ तो सब उल्टा है, मैं सत्य की खोज कैसे करूं? साधु बोला, जिसे सब झूठा कहते हैं उसी के पास सच्चाई होती है। विक्रम ने एक वृद्धा को देखा जो सबके सामने कह रही थी, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास सच्चा धन है। लोग उस पर हंस रहे थे। विक्रम ने उससे पूछा, माता, तुम्हारा धन कहाँ है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मेरे पास संतोष है राजन, यही मेरा धन है। विक्रम को समझ आ गया कि सत्य वही नहीं जो आंखें देखें, बल्कि जो मन स्वीकार करे। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया और कहा, यदि झूठ का भेष धारण कर सत्य छिपाओगे, अंततः अंधकार ही फैलेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अपने आवश्यक सत्य को पहचान लिया। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। विक्रम समझ गए कि वह साधु कोई साधु नहीं बल्कि ईश्वर का दूत था। सत्य हमेशा दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रकाश हर झूठ को अंततः जला ही देता।